हैं कि शैनहेंग मिस्टर जूजुन से कहता है आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आई एम सॉरी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस पर वो लॉयर बोला आप अपने क्लाइंट से बात किए बिना इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, लगता है आप अपने क्लाइंट के साथ नहीं है और अपनी शेल्फिशनेस की वजह से इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। इस पर शैनहेंग बोला मैं इसे इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इन्हें अपनी वाइफ को ज्यादा अमाउंट देना चाहिए, तो आप दूसरा एग्रीमेंट तैयार करके फिर से मेरे पास आ सकते हैं। इसके बाद वो दोनों उठकर वहाँ से चले गए। फिर याओ याओ शैनहेंग से बोली आपने लिनियान से बात किए बिना डायरेक्ट ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्या ये सही है? इस पर शैनहेंग बोला मैं इनके आने से पहले ही लिनियान से बात कर चुका हूँ, उसने कहा कि वो सेटलमेंट नहीं करना चाहती भले ही जूजुन उसे कितने भी पैसे दे। तो याओ याओ कहती है फिर आपने उन्हें अंदर ही क्यों आने दिया और ये क्यों कहा कि वो दूसरा सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार करके लाएं? क्या आप उन्हें कंफ्यूज करना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर न कर पाए? इस पर शैनहेंग बोला मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो मेरी क्लाइंट चाहती है, और एक बात मैं तुम्हें रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ, दूसरी पार्टी के लॉयर के साथ तुम्हारा जो भी पर्सनल कनेक्शन है उससे केस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अभी तुम दोनों को फ्लर्टिंग करते हुए देखा। इस पर याओ याओ कहती है बॉस आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बाइजिंग यूनिवर्सिटी में मेरा सीनियर था और मैंने अपनी जुडिशियल एग्जाम भी उसी की गाइडेंस में दी थी। फिर वो ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड चला गया, उसके चाइना वापस आने के बाद हम आज पहली बार मिले हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से हमारे वर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी शैनहेंग उससे बोला तुम्हारे जुडिशियल एग्जाम में कितने स्कोर थे? इस पर याओ याओ कहती है जस्ट पासिंग मार्क्स आए थे। फिर वो धीरे से अपने आप से बोली लगता है कल मैंने कुकिंग करके इसे डिस्टर्ब कर दिया था और इसीलिए अभी मुझे टारगेट कर रहा है। शैनहेंग जब वहाँ से जाने लगता है तो याओ याओ पीछे से उस पर गुस्सा कर रही होती है। तभी वो रुककर बोला ये क्या कर रही थी तुम? तो याओ याओ कहती है मैं सोच रही थी कि आज रात बॉस के लिए क्या खाना बनाऊं। इसके बाद शैनहेंग वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंगजी याओ याओ से मिलने आई होती है और वो उससे बोली मेरी एक क्लासमेट का कार एक्सीडेंट हो गया और मुझे उससे मिलने जाना है, तो क्या कुछ दिनों के लिए तुम इसकी केयर कर सकती हो? ये कहकर वो उस डॉगी को याओ याओ के हाथ में दे देती है और फिर जल्दी से वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो उसे अपने रूम में ले जाती है और उससे बातें करने लगती है। तभी शैनहेंग ऑफिस से घर आ जाता है और याओ याओ से बोला ये घर में डॉग जैसी स्मेल क्यों आ रही है? तभी याओ याओ बोली आपके बैग पर ये जो पप्पी रिंग लगी है बहुत क्यूट है, मैं भी डॉग्स को बहुत पसंद करती हूँ, वो बहुत क्यूट होते हैं। डॉग और इंसानों के बीच एक अलग ही कनेक्शन होता है। तभी शैनहेंग उस रिंग को निकालते हुए बोला ये उस क्लाइंट की डॉटर ने मेरे बैग में टांग दिया था, तुम इसे पेंडेंट नहीं बल्कि एक रियल डॉग समझो और डॉग्स इस घर में अलाउ नहीं है। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। फिर वो अपने रूम में जाकर पपी से बोली देखो मैं तुम्हारे लिए एक फ्रेंड लेकर आई हूँ और अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो ना तो बिल्कुल भी आवाज मत करना। वहीं शैनहेंग जब अपने रूम से बाहर आता है तो वो डॉगी की आवाज सुन लेता है और याओ याओ से बोला ये तुम क्या कर रही हो? तो याओ याओ कहती है मैं डॉग्स की तरह भौंकना सीख रही हूँ। इसके बाद वो डॉगी से बोली प्लीज आवाज मत करो वरना तुम इस घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। तभी उसके रूम में शैनहेंग आ जाता है और वो डॉगी भागते हुए उसके पैरों की तरफ चला गया। तो शैनहेंग डरते हुए बोला ये डॉग यहाँ पर क्या कर रहा है? तो याओ याओ कहती है बॉस क्या आप डॉग से डरते हो? लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। तभी शैनहेंग बोला प्लीज इसे जल्दी से यहाँ से हटाओ। फिर याओ याओ वहाँ आकर उसे उठा लेती है और शैनहेंग उससे कहता है इसे आज के आज यहाँ से दूर ले जाओ। तो याओ याओ कहती है बॉस ये मेरी सिस्टर का डॉग है और वो कहीं बाहर गई हुई है, तो तब तक मुझे इसकी केयर करनी होगी, लेकिन डोंट वरी मैं इसे अपने रूम में रखूंगी, ये आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो शैनहेंग कहता है अगर तुम इसे इस घर में रखोगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बोनस नहीं दूंगा। इस पर याओ याओ बोली एक डॉग को घर में रखने के बहुत फायदे होते हैं, अगर आप इसे यहाँ रहने दे तो मैं आपके लिए लेट नाइट डिनर बनाऊंगी, वो भी ज्यादा देर तक, और मैं इसे अपने रूम से बाहर नहीं आने दूंगी। फिर शैनहेंग इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में याओ याओ डिनर बनाती है जिससे शैनहेंग को नींद आ जाती है। अगले सीन में लिनियान याओ याओ से मिलने आई होती है और उससे बोली क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? जूजुन को पता है कि मैं सेटलमेंट नहीं करूंगी और इसीलिए उसने एक आदमी को मेरे घर भेजा जो मुझे सेटलमेंट करने के लिए धमकी दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मुझे क्या करना चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मेरी लॉयर बनकर मेरी तरफ से उससे बात कर सकती हो? मैं उसके पास तुम्हारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भेज देती हूँ। इस पर याओ याओ बोली मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन मैं अभी उस लेवल पर नहीं हूँ, आपको इसके लिए शैनहेंग से बात करनी चाहिए। तो लिनियान बोली मैं ये तुमसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर उसे फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस वक्त मैं अपनी शूटिंग पर भी नहीं जा रही, मुझे डर है कि कहीं वो मेरे सामने ना आ जाए, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम एक मिडलमैन बनकर मेरी तरफ से उससे बात करो। फिर याओ याओ इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद लिनियान अपने हस्बैंड के पास याओ याओ के नंबर सेंड कर देती है। थोड़ी देर बाद याओ याओ के फोन पर जूजुन का कॉल आता है जो उससे बोला मैं चाहता हूँ कि लिनियान अपना केस वापस ले ले और बदले में मैं उसे पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। तो याओ याओ उससे कहती है अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है और प्लीज आप मेरी क्लाइंट को दोबारा परेशान मत करना और ना ही उन्हें कोई धमकी देने की कोशिश करना। ये सुनकर जूजुन बोला मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी। फिर याओ याओ कहती है ठीक है अभी हम लीगल एक्शन का वेट करते हैं। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद याओ याओ जब ऑफिस से घर वापस जा रही होती है तभी जूजुन उससे मिलने के लिए आता है और उससे बोला
तुम एक बार मुझे अपनी एक्स वाइफ से बात करने दो, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक बार मैं पर्सनली उससे बात करूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन याओ बोली, मुझे जो कहना था वो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ और अभी मैं घर जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर जूजुन भी उसके पीछे पीछे चला गया और उससे कहने लगा, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी और मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ। यहाँ केस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस पर याओ बोली, मिस्टर शू, आप अभी भी लिनियान को ब्लेम कर रहे हैं। प्लीज एक बार इस बारे में दोबारा सोचना और मुझे फॉलो मत करो, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और फिर जूजुन बहुत ज्यादा परेशान होता है। अगले सीन में एक जगह पर पुलिस आई होती है, क्योंकि वहाँ एक आदमी ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली थी। वहीं दूसरी ओर याओ बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है और तभी अपने फोन में वो एक न्यूज देखती है, जिसमें एक रिपोर्टर बता रही थी कि ट्वान कंपनी के प्रेसिडेंट जूजुन ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड करने से पहले उसने वेबो पर एक पोस्ट की थी, जिसमें उसने लिखा है कि उसकी वाइफ 7 बार उस पर केस कर चुकी है और वो उसके साथ सेटलमेंट भी नहीं करना चाहती। मेरी आंखों के सामने मेरी लाइफ का हार्डवर्क बर्बाद हो गया, उसकी वजह से मेरी बहुत इमेज खराब हुई है और कोई भी इन्वेस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अगले दिन याओ फिर से कंपनी में जाती है और वो लिनियान के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन लिनियान उसका कॉल नहीं उठाती। तभी वो देखती है कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज अपने फोन में कुछ देख रहे थे। फिर वो टैनिंग से बोली, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? तो टैनिंग कहती है, लिनियान ने अपने लिए एक नया लॉयर रख लिया और अब वो उसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने लगती है, जिसमें उसका नया लॉयर कह रहा था लिनियान ने अपने हस्बैंड पर डिवोर्स केस किया था और उन्होंने अपनी लॉयर को जूजुन से कम्युनिकेट करने को कहा। सुसाइड करने से पहले जूजुन ने इनके लॉयर से कहा कि वो लिनियान से मिलना चाहता है, लेकिन इनके लॉयर ने इन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया और उसी की वजह से आज ये ट्रेजेडी हुई। ये सब देखकर याओ बोली, ये ऐसा कैसे कह सकता है? लिनियान ने खुद आकर मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उसकी जगह मैं जूजुन से कम्युनिकेट करूं। तभी जुनहेंग उससे कहता है, तुम ये देखना बंद करो और ज्यादा अपसेट मत हो। थोड़ी देर में शेनहेंग कोर्ट सेशन से वापस आ रहा है, तो तुम ये सोचो कि उसे कैसे एक्सप्लेन करोगी। इस पर याओ बोली, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसकर मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? तो जुनहेंग बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी मीडिया से कांटेक्ट करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद याओ भी वहाँ से उठकर लिनियान से मिलने के लिए चली जाती है। अगले सीन में वो लिनियान के पास जाकर बोली, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी जगह मैं जूजुन से बात करूं, फिर तुम अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रही? इस पर लिनियान कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी वहाँ पर लिनियान का लॉयर डोंगमिन आ जाता है, जो उससे बोला, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ आकर कोई ट्रबल मत करो। तो याओ बोली, मैं यहाँ किसी बिना रीजन के नहीं आई। फिर डोंगमिन कहता है, तुमने जूमिंग से प्राइवेटली बात की और अब कह रही हो कि लिनियान ने तुमसे ये सब करने को कहा, तो फिर वो ईमेल दिखाओ जो लिनियान ने तुम्हें भेजा हो। इस पर याओ कहती है, उसने कोई ईमेल नहीं भेजा बल्कि फेस टू फेस कहा था। फिर डोंगमिंग कहता है, तो फिर तुम्हारे पास उसकी रिकॉर्डिंग होगी। याओ इसके लिए भी मना करती है। फिर डोंगमिंग कहने लगा, अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो तुम मेरी क्लाइंट पर इल्जाम नहीं लगा सकती। और इसके बाद वो लिनियान को कार में जाकर बैठने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद वो याओ से बोला, याओ देखो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। ये सुनकर याओ कहती है, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं हो। इस पर डोंगमिंग बोला, अच्छा पर एक्स ब्रदर इन लॉ तो हूँ और मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम कोई एविडेंस लेकर आओ। तुम अपने आप को इस सब के लिए ब्लेम मत करो। मुझे यकीन है कि जूजुन की डेथ तुम्हारी वजह से नहीं हुई, लेकिन तुमने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की। तभी वहाँ पर शेनहेंग आकर बोला, याओ मेरी एम्प्लॉय है, तुम्हें उससे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि उसने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की। उसे देखकर डोंगमिंग बोला, तुम लॉयर शेनहेंग हो ना? हम दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो गया। मैं तो हमेशा से तुमसे कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ इंटरव्यूज की वजह से बहुत बिजी था। लेकिन अब हम मिल ही गए हैं तो चलो साथ में लंच के लिए चलते हैं। इस पर शेनहेंग बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस वक्त खाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वापस जाकर लीगल प्रोविजंस को पढ़ता। आफ्टर ऑल इस साल तुमने मुझे एक भी केस में नहीं हराया। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं और फिर शेनहेंग याओ को लेकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में शेनहेंग एक जगह पर कार रोक देता है और याओ से बोला, तुम्हें अपनी फीलिंग्स दिखाकर क्या मिला? तो याओ कहती है, मैं सच में स्टूपिड हूँ बॉस, आप चाहे तो मुझे डांट सकते हैं। इस पर शेनहेंग कहता है, मेरा टाइम बहुत प्रीसियस है, तुम्हें डांट कर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर वो दोनों कार से उतरकर कहीं जाने लगते हैं और शेनहेंग उससे कहता है, चलो बताओ ये सब क्या चल रहा है। इस पर याओ बोली, लिनियान खुद मेरे पास आई थी और उसने रिक्वेस्ट की कि मैं जूजुन से कम्युनिकेट करूं। वो बहुत सैड थी तो मुझे लगा कि उसकी हेल्प करनी चाहिए। इस पर शेंगहेन बोला, मैंने तुम्हें रिमाइंड करवाया था कि क्लाइंट के ज्यादा क्लोज मत जाना, तुम सिर्फ एक लॉयर हो तो तुम्हें अपने कस्टमर्स को दिल से ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस पर याओ बोली, आई एम सॉरी बॉस, मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अगर आप मुझे देखना नहीं चाहते तो मैं ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। इस पर शेनहेंग बोला, इतनी बड़ी ट्रबल करके अब तुम जाना चाहती हो? तो याओ बोली, नहीं मुझसे गलती हुई है तो मैं बस उसका मुआवजा देना चाहती हूँ। शेनहेंग कहता है, क्या तुम ये अफोर्ड कर पाओगी? तो याओ बोली, बताइए आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तभी शेनहेंग बोला,
पहले हम केस के बारे में बात कर लेते हैं। तुमसे कहाँ गलती हुई है? इस पर याओयाओ कहने लगी, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने बॉस की बात नहीं सुनी। मुझे अपने क्लाइंट से डिस्टेंस रखनी चाहिए थी। फिर शैनहेंग उससे कहता है, तुम कह रही हो कि तुमसे ये सब करने के लिए लिनयान ने कहा, पर मुझे इस पर डाउट है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा खुद का डिसीजन था, क्योंकि कुछ लॉयर्स केस हैंडल करते वक्त थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं। तो तुम भी जूजुन को लिनयान से कांटेक्ट करवाने के लिए उससे पैसे लेने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जूजुन की मेंटल हेल्थ खराब थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर ली। ये सुनकर याओयाओ कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उनसे एक पैसा भी नहीं लिया। तो शैनहेंग कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो याओयाओ कहती है, नहीं, लेकिन बॉस आप बहुत स्मार्ट हो और आप डेफिनेटली सच का पता लगा लोगे, और अगर चाहो तो मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ। मैं आपके लिए लाइफ टाइम काम करूंगी। लेकिन तभी शैनहेंग बोला, क्योंकि तुम्हारा आईक्यू इतना नहीं है कि तुम ऐसी प्लानिंग करो, और इस वर्ल्ड में ऐसा कोई केस नहीं जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अगले सीन में याओयाओ ने शैनहेंग के लिए सी फूड बनाया होता है और फिर उससे कहने लगी, आज का डिनर मैंने स्पेशली आपको थैंक्स कहने के लिए बनाया है। ऐसे टाइम पर मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। आपने मुझे मेरी गलती के फैक्ट्स और रीजंस भी बताए और साथ में मुझे मोटिवेशन भी दिया। आपने मेरी लाइफ को सही डायरेक्शन दिखाई है। ये सुनकर शैनहेंग बोला, ये सब लाइंस तुमने कहाँ से कॉपी की हैं? तो याओयाओ बोली, नहीं, ये सब मेरे थॉट्स हैं। फिर शैनहेंग कहने लगा, ठीक है, अगर तुम इतनी सिंसियर हो तो एक 10,000 वर्ड्स का लेटर लिखो और अपने आप को रिफ्लेक्ट करो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा बना हुआ सी फूड खा रहा हूँ तो तुम्हारी मिस्टेक को अवॉइड कर दूंगा। खैर, अब इस केस के बारे में बाद में बात करते हैं। ये कहकर वो खाना खाने लगता है। अगले सीन में याओयाओ लेटर लिख रही होती है और तभी उसे जूजुन के बारे में याद आता है, जो लिनयान से उसको मिलने देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। ये सब सोचकर याओयाओ रोने लग जाती है। अगले सीन में शैनहेंग ऑफिस में होता है और वो याओयाओ के पास कुछ मैसेज करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर याओयाओ एक न्यूज देख रही थी जिसमें एक लड़का कह रहा था, मैं जूजुन का ब्रदर हूँ और मेरी फैमिली मेरे भाई की इस अचानक डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अगर उसको लिनयान के साथ कम्युनिकेट करने दिया जाता तो सब सेटलमेंट हो जाता, लेकिन ये सब उसकी लॉयर की वजह से हुआ। मैं उस लॉयर से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे अंदर हार्ट नहीं है? तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? इसके बाद याओयाओ कमेंट्स पढ़ने लगती है और उनमें सब लोग यही बोल रहे थे कि याओयाओ ने ये सब पैसों के लिए किया। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करती है तो एक लड़की उससे कहती है, तुम एक मर्डरर हो। लेकिन तभी शैनहेंग वहां आकर उसके हाथ से फोन ले लेता है और उससे बोला, कॉल्स का आंसर करना बंद कर दो और मेरे साथ बाहर चलो। अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ याओयाओ अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करने वाली होती है। तभी शैनहेंग उससे बोला, तुम्हें याद नहीं लास्ट टाइम जब तुमने ड्रिंक की थी तब क्या हुआ था? क्या मैं वो सब तुम्हें फिर से रिमाइंड करवाऊं? तभी याओयाओ कहती है, घर पर रहना ज्यादा सही था, हम बाहर क्यों आए? तो शैनहेंग कहता है, क्योंकि घर पर तुम्हारा डॉगी था। ये सुनकर याओयाओ बोली, मुझे तो लगा आप मुझे रिलैक्स फील करवाने के लिए बाहर लेकर आए हैं। तभी वहाँ पर जूजुन का लॉयर बाइचिंग आता है, जो याओयाओ का सीनियर भी था, और वहाँ आकर वो शैनहेंग से बोला, तो तुमने याओयाओ के लिए मुझे यहाँ बुलाया? इस पर शैनहेंग कहता है, हाँ, तुम जूजुन के लॉयर हो तो तुम्हें उसके बारे में काफी जानकारी होगी, हमें तुमसे उसी बारे में बात करनी है। इस पर बाइचिंग बोला, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ करेगा। वो काफी समय से डिप्रेशन में था और उसे कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स ले रहा था। तभी याओयाओ बोली, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो डिप्रेशन में है। तभी बाइचिंग उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि पब्लिक ओपिनियन की वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि इसमें तुम्हारी गलती है, लेकिन इस सब के लिए लिनयान रिस्पॉन्सिबल है। फिर याओयाओ कहने लगी, लिनयान ने मुझसे कहा कि इस केस में वो विक्टिम है और जूजुन ने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी किया। इस पर बाइचिंग कहता है, वो एक एक्ट्रेस है, उसने अपनी एक्टिंग स्किल्स यूज करके तुम्हें बेवकूफ बनाया। जूजुन ने सुसाइड करने से पहले वेबो पर जो भी पोस्ट किया था वो बिल्कुल सच था। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।